हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के आईटी सेंटर पर। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा बीसीए का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे किसके बारे में? अरिथमेटिक मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप। इसका मतलब क्या है तो समझो। मतलब क्या? अगर आपके सामने कोई दो तरह का डेटा है, किस तरह का? दो तरह का डेटा अलग अलग, तो आप उनका एक साथ कंबाइंड मीन किस तरीके से निकाल सकते हो वो हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। अगर आप अपने पीवाईक्यू के पेपर से उठाकर देखोगे तो इसका, इसी ग्रुप का कंबाइंड मीन ऑफ अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हर बार। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हम आज के लेक्चर में इस टॉपिक के क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, प्लस उसके साथ साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मैं ये वादा करता हूं इस लेक्चर के एंड तक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और आप एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे अगर आपके सामने इस अरिथमेटिक मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप का कोई क्वेश्चन आता है तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, चलो। क्या डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप की? इस चीज को समझो। देखो क्या कहता है। अगर मान लो आपके पास कोई दो डेटा है, ठीक, दो डाटा है, उनके कुछ ना कुछ मीन दिए हैं x1 और x2। फिर से दो तरह का डेटा है अलग अलग, ठीक है, उनके क्या है, आपको कुछ कुछ मीन दिए हैं। पहला मीन क्या, पहले डेटा का मीन क्या है x1, दूसरे डेटा का मीन जो है वो क्या है x2। ठीक है, और ठीक है, उनमें टर्म्स कितनी कितनी है? पहले वाले डेटा में n1 टर्म्स है, दूसरे वाले डेटा में n2 टर्म्स है। ठीक है, फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से। दो डेटा है जिनका मीन x1 और x2 आपको दिया गया है, और उस डेटा में आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है? n1 और n2। मतलब क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से। नंबर ऑफ टर्म्स तो कुछ भी हो सकती है ना, 6 टर्म भी हो सकती है, 5 टर्म्स भी हो सकती है, 9 टर्म्स भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। देन द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज, मतलब क्या, इन दोनों ही डेटा का, ये x1 और x2 मीन रखने वाले दोनों ही डेटा का, जिसमें n1 और n2 टर्म है, इन दोनों का जो कंबाइंड मीन निकलेगा वो कुछ इस फॉर्मूले से निकलेगा। ये जो आप ये बड़ा सा n देख रहे हैं ना, क्या ये बड़ा सा n, ये बड़ा सा n ही आपको बताएगा क्या, कि दोनों डेटा का कंबाइंड मीन। मतलब समझो क्या करना, क्या है फॉर्मूला, क्या है उस चीज को समझो। n1 यानी कि पहले डेटा में जितनी टर्म्स है आपकी, वो नंबर ऑफ टर्म इन फर्स्ट डेटा, नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट डेटा। जो आपको डाटा दिया गया है पहला वाला, उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? वो x1। x1 क्या है आपका? मीन ऑफ फर्स्ट डेटा। किसका? मीन ऑफ फर्स्ट डेटा। दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। n1 की मल्टीप्लाई x1 से, मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट डेटा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेटा इन, सॉरी मिस्टेक, नंबर ऑफ डेटा इन फर्स्ट डेटा मल्टीप्लाई मीन ऑफ फर्स्ट डेटा। ओके, प्लस उसके बाद आपको क्या करना है? n2। n2 मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि n2 का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकंड डेटा। जो आपको सेकंड डेटा दिया है उसका नंबर ऑफ टर्म्स, समझे? नंबर ऑफ डेटा इन सेकंड डेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकंड डेटा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकंड डेटा। और x2 क्या है? मीन ऑफ सेकंड टर्म। आपको क्या करना है? इस प्रकार से n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन में n1 प्लस n2, मतलब क्या, दोनों ही डेटा में जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है सबको क्या करो? ऐड कर दो। समझे मेरी बात? आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसके साथ साथ लेट सपोज कि मानो अगर आपके पास कई दो टर्म्स ना हो, दो चीजों का कंबाइंड मीन ना निकालना हो, आपको चार चीजों का निकालना हो, छह चीजों का निकालना हो, आठ चीजों का निकालना हो, तीन चीजों का, तीन डेटा, तीन गिवन डेटा का कंबाइंड मीन निकालना हो, तो आप सब क्या करोगे? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है। ठीक है, सुनो, वही सेम चीज जो यहां पे हुई है, वही सेम चीज आपको फिर से वही कर देनी है। कि मगर मान लो लेट सपोज कि आपके पास क्या है, तीन गिवन डेटा है, उनका कंबाइंड मीन निकालना। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले वाले डेटा की नंबर ऑफ टर्म्स को पहले वाले डेटा के मीन से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरे वाले डेटा को दूसरे वाले डेटा के मीन से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकंड डेटा मल्टीप्लस मीन ऑफ द सेकंड डेटा। फिर वही चीज आपको आगे बढ़ा देनी है, n3 x3 n3 n4 x4। ठीक है, ऐसे करके क्या करना है, कितनी टर्म्स हो गई? n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, चार टर्म्स है, चारों ही डेटा को, चारों ही नंबर ऑफ टर्म्स को क्या करो? जोड़ दो।
मतलब n1 में कितनी वैल्यूज हैं वो, प्लस n2 डेटा में कितनी वैल्यू, n2 सेकंड डेटा में कितनी वैल्यू है वो, थर्ड डेटा में कितनी वैल्यू है वो, फोर्थ डेटा में कितनी वैल्यू है वो। ठीक है, समझ में आया। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके बाद क्या है आपको जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। सुनो देखो क्वेश्चन, आपको दो ग्रुप दिए गए हैं। क्या दिए हैं? दो ग्रुप दिए हैं। ग्रुप वन में बेटा क्या 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 वैल्यूज दी गई है? क्या बोला है? द यूनिट टेस्ट स्कोर ऑफ टू ग्रुप, मतलब कि एक टेस्ट हुआ जिसमें क्या है आपको क्या दिए हैं, कुछ कुछ मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट्स के, 5-5 स्टूडेंट्स के क्या है मार्क्स दिए गए हैं। देखो टू ग्रुप गिवन अबव, आपको गिवन दिया गया है 10, 60, 40, 90 एंड 20। पहले ग्रुप का है, दूसरे ग्रुप में क्या है 20, 40, 50, 80 एंड 10। ठीक है, दोनों ग्रुप के डेटा आपको पता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? कंबाइंड मीन ऑफ बोथ ग्रुप, मतलब कि दोनों ही ग्रुप का कंबाइंड मीन आपको फाइंड करना है। तो पहली चीज क्या करोगे आप सब, पहले आप लोग क्या करोगे, हमारे फॉर्मूले को लिखोगे कि फॉर्मूला कहता क्या है कंबाइंड मीन का। तो जैसे कि आप सबके सामने ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को नोट करेंगे कि आपका फॉर्मूला कहता क्या है। कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है, क्या कहता है तो सुनो मेरी बात ध्यान से। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला कहता है कि आप जो है पहले डेटा की नंबर ऑफ टर्म को मल्टीप्लाई कर दो उसी के मीन से, प्लस n2 x2 अपॉन में n1 प्लस n2। यहाँ पे आपको दो ही तरह का डेटा दिया है तो इसलिए आप सब क्या करोगे, केवल दो ही टर्म्स को लोगे। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो मुझे पहले क्या करना है, अपना नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट डेटा है ना, n1 क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट डेटा। फर्स्ट डेटा में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5। फिर से पहले डेटा में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन हमें इसका क्या नहीं पता, हमें इसका मीन नहीं पता। तो मीन हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो हम इसका मीन को कैलकुलेट करते हैं। समझो हमारा जो पहला मीन है x1, पहले डेटा का मीन। अरे याद करो यार, ये फॉर्मूला देखो ना, मैंने सब कुछ लिखवाया है। नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मीन, सॉरी मीन से मल्टीप्लाई करना है आपको। चलो अब यहाँ देखो x1 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। x1 की वैल्यू निकालने के लिए आप सब क्या करोगे, पहले सारी टर्म्स को जोड़ोगे। याद करो मैंने मीन का आपको क्या फॉर्मूला बताया है। और अगर आपको इस मीन कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप जो है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 को जाके फॉलो करिए, जिसमें मैंने क्या है हर तरह के डेटा का मीन आपको निकालना बताया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करना और उस लेक्चर को ध्यान से समझना। अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को नहीं देखोगे तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। चलो अब क्या है हमारा 10 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 20। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो। देखो 60 प्लस 40 कितना हुआ 100, प्लस 90 प्लस 10 हुआ 100 प्लस 20। इसको क्या करना है आपको 5 से डिवाइड कर देना है। 100 प्लस 100 220, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 20 220। अब 220 को आपको क्या करना है 5 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप अपने 220 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 5 4 जा 20 बचा 2, 5 4 जा 20 कि आंसर कितना आया आपका, डिवाइड करने पर आपका जो आंसर आया वो कितना आया 44। कितना आया 44। चलो अब सेकंड वाले डेटा का मीन निकालते। देखो मुझे देखो जो सेकंड वाला ग्रुप है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है, लेकिन क्या नहीं पता, सेकंड वाले डेटा का मीन नहीं पता। और भाई जब तक सेकंड वाले डेटा का मीन नहीं पता चलेगा तो तब तक आप उन दोनों का कंबाइंड मीन कैसे निकालोगे। तो चलो अब इनका कंबाइंड मीन निकालते हैं। चलो सेकंड वाले डेटा का मीन क्या होगा वो चीज देखो, 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 10। रुको मैं थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ, 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 5 टर्म्स है। चलो अब इसका मीन निकाल लो, 40 प्लस 2 20 कितना हुआ 60, 60 प्लस 80 140, 150, 50 प्लस 50 200। चाहे आप इनको ऐड करके देख लो, 40 प्लस 20 कितना हुआ 60, 6 8 6 8 14, 14 10 15, 15 मतलब 150,
150 में 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा 200, और 200 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 5 4 जा 20, एक जीरो बचा उसको यहाँ उतार देंगे, मतलब x2 की वैल्यू आपको कितनी मिली 40 मिली। ठीक है, अब चलो एक एक करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, एक एक करके चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और अपने आंसर को निकालते हैं। ठीक है, चलो आई होप आपको ये मीन दोनों पता चल चुके होंगे कि हमारा मीन जो है किस प्रकार से आया। चलो अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं। n1 पहली चीज, फर्स्ट डेटा में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट डेटा में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5, कंबाइंड मीन। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या इसका कंबाइंड मीन 5 मल्टीप्लाई x2, x2 यानी कि सॉरी x1, पहले क्या हमारा x1 है ना, x1 हमारे फर्स्ट डेटा का जो मीन निकल के आया वो कितना आया 44, उसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, अब n2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकंड ग्रुप 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका मीन कितना है सेकंड डेटा का 40। ठीक, अब देखो n1 प्लस n2 करना है आपको ना, देखो फॉर्मूले में क्या है n1 प्लस n2, डिवाइड किससे करना है, दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करके डिवाइड करना है। सुनो 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, चलो अब देखो 44 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 220, और 4 को 5 40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 200, और बेटा यहाँ देखो ध्यान से 5 को 5 से ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 10। ठीक है, अब 220 प्लस 200, 220 प्लस 200 आपको जो आंसर देगा वो कितना देगा, वो आपको आंसर देगा 420, है ना। देख लो भाई 420 आएगा नहीं आएगा आंसर। अब 420 को आप 10 से डिवाइड कर लो, और जब इसको 10 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कटा, आंसर मिला आपको 42। मतलब कि जो इनका कंबाइंड मीन आएगा वो कितना आएगा 42। तो कंबाइंड मीन कितना आया इनका, कंबाइंड मीन जो आया वो कितना आया, वो आया आपका कितना 42। चलो आपको ये क्वेश्चन आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब देखते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो समझो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इज 80 kg। मतलब एक स्कूल है जिसमें क्या है, स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट निकल कर आया वो कितना आया 80 किलो। मतलब ज्यादा ही भारी भारी स्टूडेंट्स है, एकदम ऐसे वाले 80 किलो है भाई एवरेज वेट स्टूडेंट्स का। यहाँ देखो, उसके बाद द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 85 kg। मतलब जो बॉयज का जो एवरेज वेट है वो कितना है 85 kg। एक सेकेंड, ये एवरेज वर्ड क्या है, क्या है ये एवरेज वर्ड? अरे मेरी बात को ध्यान से सुनो दादा, एवरेज और मीन दोनों ही सेम टर्म है, दोनों ही सेम है। एवरेज का मतलब ही क्या है, पास जितने भी बॉयज हैं, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इस 85 kg का मतलब ही क्या है कि जितने भी बॉयज हैं उस स्कूल के अंदर, जितने भी बॉयज हैं उन सबके सारे स्टूडेंट का जो वेट का मीन है वो कितना आया है 85। चाहे मैं उसे एवरेज बोलूं चाहे मैं उसे मीन बोलूं, दोनों का जो मतलब है वो क्या होगा, सेम होगा। एंड दैट ऑफ गर्ल इज 70 kg। मतलब गर्ल्स का जो क्या है, गर्ल्स का जो एवरेज वेट यानी कि मीन है वेट का वो कितना है 70 kg। देख रहे हो भाई, इस स्कूल की लड़कियां भी बहुत खतरनाक है, लड़कियों का वजन भी 70 किलो है और लड़कों का तो है ही 85 किलो। तो समझ जाओ इस स्कूल के बच्चों से पंगा नहीं लेने का, मतलब खतरनाक है बच्चे, इतना तो मेरा भी वजन नहीं है यार। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स सेपरेटली। मतलब आपको जो है क्या निकालना है, बॉयज, इस स्कूल के अंदर कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं आपको वो निकालना है। समझे मेरी बात ध्यान से? तो पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, आपको सबसे पहले क्या पहचानना है कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। समझे? तो देखो पहली चीज इन्होंने दिया क्या है हमको, दिया क्या है हमको, हमको दिया है एवरेज वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 80 kg। मतलब एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा आपसे एक सवाल पूछूं, चलो सवाल का जवाब देना, स्टूडेंट्स में कौन कौन आता है? अगर मैं बात करूं, आप अगर कॉलेज जाते हो तो आपके कॉलेज में अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो स्टूडेंट्स में कौन कौन आएगा, गर्ल्स और बॉयज आएंगे ना, गर्ल्स और बॉयज। समझे मेरी बात? अब वो अलग बात है कि भाई मेरे जैसे बंदा जो बॉयज स्कूल से पढ़ के निकला, उनके स्कूल में तो सब बॉयज ही बॉयज थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा भाई, ऑन एन एवरेज स्कूल्स की बात कर रहा हूं मैं।
ठीक है, जहाँ पे क्या है बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमारे कौन कौन आ जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमारे आ जाते हैं बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, दोनों आ जाते हैं, है ना। तो जो स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 150, है ना। 150 कौन, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को मिला के कितने स्टूडेंट है 150। अब एक सेकेंड, मुझे तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में पता ही नहीं है कि कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है। हाँ, दोनों का कंबाइन पता है कि वो दोनों 150 है। और जब भी मैथमेटिक्स में, मेरी बात को सुनना ध्यान से, जब भी मैथमेटिक्स में आपको किसी चीज के बारे में ना पता हो ना, तो आप जो है ना उसको वेरिएबल मान लो, कुछ ना कुछ मान लो, अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो। अज्यूम करने के बाद गिवन स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग, अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओ और उसको सॉल्व करो। जैसे मुझे नहीं पता नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज कितने, तो मैंने क्या करा, मैंने पहली एक स्टेटमेंट लिखी, क्या लिखी कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, क्या, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितने, n1। कितना माना मैंने इन्हें, n1। याद करो, किसी भी चीज की पॉपुलेशन या नंबर को दिखाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, n1 और n2 को। x1 क्या बताता है, x1 तो हमें मीन बताता है, और यहाँ बात मीन की अभी हो ही नहीं रही है ना। यहाँ बॉयज के नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की बात हो रही है। इसी प्रकार से मैं क्या बोलूंगा, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज इक्वल टू n2। क्लियर है, क्लियर है। अब सुनो, एवरेज वेट यानी कि मीन किनका, 150 स्टूडेंट का कितना दिया है 80 kg, और स्टूडेंट्स में आ जाते हैं हमारे बॉयज और गर्ल्स दोनों। मतलब क्या, मैं समझ गया, मैं समझ गया, क्या समझे, मैं ये समझ गया कि मुझे जो है मीन दिया है, जो मुझे इस क्वेश्चन में जो मीन दिया है, मीन वेट दिया है, एवरेज वेट दिया है, ये एवरेज वेट जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों का है। फिर से, ये जो एवरेज वेट है स्टूडेंट वर्ड से मुझे समझ में आ गया, ये किसका किसका है, ये बॉयज का भी है और गर्ल्स का भी है। समझ में आई मेरी बात, आया क्या समझ में कॉन्सेप्ट, मतलब कि मुझे जो है कंबाइन मीन दिया गया है बॉयज और गर्ल्स के वेट का। समझे, आपके केस में क्या है, मुझे कंबाइन मीन गिवन है, तो मेरा कंबाइन मीन मुझे गिवन है, कंबाइंड मीन ऑफ वेट, या तो कंबाइंड मीन बोल लो या एवरेज वेट बोल लो। एवरेज वेट किन किन का, बॉयज एंड गर्ल्स का। देखो भाई, एक एक स्टेप आपको लिख के बताऊंगा। देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि भाई एग्जाम में तभी क्वेश्चन बना पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी पावर है। समझे मेरी बात, कितना दिया है 80 kg, कितना दिया है 80 kg दिया है कि आपको कंबाइंड मीन यानी कि स्टूडेंट्स का, बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिला के आपको क्या दिया है, एवरेज वेट दिया है, जो कि कितना है 80 kg। क्वेश्चन को आगे पढ़ो, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 85 kg। अब मैंने बॉयज को क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज को n1 माना था, तो मीन किसका, मीन वेट ऑफ बॉयज, तो मीन वेट ऑफ बॉयज क्या मानूंगा, मीन बोलो। देखो, मीन बोलो चाहे एवरेज बोलो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म होती है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं लिख देता हूं एवरेज वेट, एवरेज वेट ऑफ बॉयज, एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना है 85 kg है, और गर्ल्स का कितना है, सारी स्टेटमेंट सेम, बस यहां पे आ जाएगा गर्ल्स, गर्ल्स का कितना दिया है 70 kg। अब मीन को, अब मीन यानी कि एवरेज वैल्यू को हम दिखाते किससे, x1 और x2 से, x1 और x2 से। यानी कि मैंने नंबर ऑफ बॉयज को n1 माना, तो इनके मीन वेट को भी मैंने क्या माना, x1 माना, 1 और 1। नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने n2 माना, तो इनके मीन को भी मैंने क्या माना, x2 माना। चलो, अब एक एक करके फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को रखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, फिर से देखो, फिर से ध्यान से देखो, मैंने आपको समझाया था कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बहुत ज्यादा डिटेल में, समझ में आया क्या। चलो, अब यहाँ देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सुनो, कंबाइंड मीन जो होता है वो बराबर होता है n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन में n1 प्लस n2। इस केस में तो मुझे कंबाइंड मीन दिया है स्टूडेंट्स का, बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिला के कितना दिया है, कितना दिया है 80 दिया है, इज इक्वल टू n1। n1 क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, जो कि आपको नहीं पता, अरे यही तो निकालना है आपको,
छोड़ो उसको, जो नहीं पता उसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो। x1 एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना है 85 मल्टीप्लाई 85 प्लस n2 क्या है हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में भी नहीं पता, वही तो आपको निकालना है मेरे भाई। x2 यानी कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स वो कितना है 70 kg अपॉन में n1 प्लस n2। क्या आपको n1 और n2 की वैल्यू पता है? n1 प्लस n2 पता है? सोचो फिर से, क्या आपको n1 प्लस n2 पता है? जी हाँ बिल्कुल पता है। n1 और n2 का मतलब ही क्या है? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, जो कि मिला के आपको कितना दिया गया है? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स मिला के आपको कितना दिया गया है? 150। कितना दिया गया है? 150। फिर से इस इक्वेशन को ध्यान से समझो, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को दोनों को अगर मिला दोगे तो आपको क्या पता चलेगी? पूरे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ पता चलेगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब ही क्या है? बॉयज प्लस गर्ल्स। ओके चलो, आपको n1 प्लस n2 की वैल्यू कितनी दी है? 150 दी है। तो चलो यहाँ पे मैं दोनों की पॉपुलेशन को लिख देता हूँ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखो ये 150 जो है यहाँ पे किस में है? डिवाइड में है। अब इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। और जब 80 की मल्टीप्लाई आप 150 से करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। इनको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। 85n1 प्लस 70n2, ठीक। अब चलो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। आप 150 की मल्टीप्लाई 18 से करोगे तो आपको मिलेगा ये 12,000। क्या मिलेगा? 12,000। अब देखो ये भी 2 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में नहीं, ये भी 5 के टेबल में आ रहा है, ये भी 5 के टेबल में आ रहा है, और ये भी 5 के टेबल में आ रहा है। सबके सब 5 के टेबल में आ रहे हैं तो बेटा क्या करूंगा मैं? यहां से 5 को कॉमन निकाल लूंगा। क्यों? जिससे मेरी इक्वेशन थोड़ी सी छोटी बन जाए और सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। समझे? देखो ये दोनों के दोनों नंबर किस में आ रहे हैं? 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो मैंने यहां से क्या करा? 5 का नंबर कॉमन ले लिया। और जब यहां से 5 कॉमन लूंगा तो क्या होगा? यहां बचेगा 17n1 प्लस यहां बचेगा 14n2। नहीं समझ में आया? कैसे आया सुनो यहां पे ध्यान से। मैंने क्या करा? 85 को ब्रेक किया, 85 को मैंने ब्रेक किया। 5 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में 5 बन जा 5, बचा कितना 3, 5 7 जा 35, 17 बार में, और 17 बन जा 17। यानी कि मैं अपने 85 को क्या लिख सकता था? चलो रफ में समझ लो। मैं 85 को क्या लिख सकता था? 85 को लिख सकता था 17 इंटू 5, ठीक। इसी प्रकार से अपने इस 14 को, ये जो अपना 70 है, इसको ब्रेक करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 14 पंजे 70। अब दोनों में 5 और ये 5 कॉमन था, बाहर निकाल लिया कॉमन। इस प्रकार से समझ में आया मेरी बात कि मैंने कैसे किया? ये कंफ्यूज नहीं होने का। और अगर आपको कंफ्यूजन रह जाती है तो जरूर से जरूर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, देखो तुरंत आपको क्या है इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब ये 5 यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो देखो इधर ये मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब 12,000 की आप क्या करोगे? 5 से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचा 2, यानी कि आया 2400। डिवाइड करने के बाद कितना आया? 2400। तो यानी कि आपकी जो इक्वेशन बन के आई वो कितनी आई? 17n1 प्लस 14n2 इज इक्वल टू 2400, यानी कि ये। अब फिर से यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी है, एक आपकी n1 है, एक आपकी n2 है। अब n1 और n2 की वैल्यू कैसे निकाली जाए? कैसे निकाली जाए? n1 और n2 की वैल्यू तभी निकलेगी जब आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी। और वो सेकंड इक्वेशन कहां पर है? वो यहां है, जो मैंने कहां से बनाई थी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से बनाई थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या? n1 प्लस n2, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। चलो तो यानी कि सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास है वो क्या है? सुनो फिर से, क्या है? n1 प्लस n2 डिवाइडेड इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू कितना है? 150। यानी कि मेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक। चलो अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके n1 और n2 की वैल्यू को निकालेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और ये पूरा का पूरा नोट करेंगे बहुत प्यार से, ठीक, क्योंकि मैं अभी जो है इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसको करना कैसे है, ठीक। इसके लिए थोड़ी सी जगह बनाएंगे, थोड़ी सी जगह बनाएंगे,
थोड़ी सी चलो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब इक्वेशन को ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या है, 17n1 प्लस 14n2 इज इक्वल टू 2400 और सेकंड इक्वेशन है n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 150। चलो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बहुत प्यार से, ठीक है। अब फिर से मैं क्या यूज करूंगा, जो मैंने प्रीवियसली आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था, एलिमिनेशन मेथड का मैं यूज करूंगा। यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालने के लिए। तो कैसे निकालूंगा, सुनो। पहली चीज क्या है, किसी भी एक टर्म की वैल्यू को सेम बना लो। फिर से किसी भी एक टर्म की वैल्यू को सेम बना लो और सेम बनाने के बाद दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद क्या होगा, एक वेरिएबल जो है आपका हट जाएगा, केवल एक वेरिएबल बचेगा। तो देखो यहां मैं क्या कर रहा हूं, इस n1 को हटाना चाहता हूं। किसको हटाना चाहता हूं, इस n1 को हटाना चाहता हूं। और n1 मेरा कब हटेगा, जब ये भी 17n1 हो। ये दोनों जब बराबर होंगे तब क्या करूंगा, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, है ना। यही तो है एलिमिनेशन मेथड जो हमने क्लास 10th में सीखा है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट इसके बराबर इसको बना लूंगा। अच्छा यहाँ पे क्या नंबर है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसका कौन है, 1 है। यानी कि इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन से क्या करूंगा, 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, सबसे क्यों करना है, तो सुनो, मैथमेटिक्स एक जिद्दी बच्चा है। अगर एक तरफ कुछ करोगे तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। अगर एक तरफ कुछ बढ़ाओगे तो सबके साथ बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारा तराजू बराबर रहे, समझे। मैथमेटिक्स में LHS यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों आपस में कैसे रहते हैं, हमेशा बराबर रहते हैं। इसलिए अगर आप एक साइड कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगी इक्वेशन आपकी, बनेगी 17n1, इस 17 की मल्टीप्लाई किससे, इस n2 से भी रहेगी, 17n2 इज इक्वल टू 150 की मल्टीप्लाई 17 से करो, 150 की मल्टीप्लाई 70 से करो। 7 0 जा 0, 7 1 जा 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल किया 3, 7 एकम 7 1 10, 1 0 जा 0, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, यानी कि 0 5 2 5 5 0, यानी कि एक इक्वेशन आपकी ये निकल कर आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद अब आपके पास कौन सी इक्वेशन है, ये ऊपर वाली 17n1 प्लस 14n2 इज इक्वल टू 2400। चलो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, और इस एक वेरिएबल को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट इनके साइन बदल दूंगा, तभी तो जाके माइनस में होंगे। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, तभी तो जाके बेटा वो एलिमिनेट होगा। तो मैंने इसका भी साइन बदला, तो मुझे इसका भी बदलना पड़ेगा और इसका भी बदलना पड़ेगा। ये प्लस का था, माइनस का हो गया, प्लस का था, माइनस का हो गया, प्लस का था, माइनस का हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। 17 में से 17 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 0, प्लस माइनस माइनस। 17 में से 14 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 3n2, है ना। 17 में से 14 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 3, और n2 की जगह पे n2, बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस रहेगा। अब इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 2550 में से 2400 माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा आंसर वो कितना मिलेगा, 150, यानी कि 150। क्लियर है। अब देखो, देख लो ना भाई, 2550 को 2400 से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर से देख लो यार, कंफ्यूज नहीं होने का। 5 में से 4 गया 1, 0 को लिखो चाहे ना लिखो, यानी कि आपका जो आंसर बचेगा 150 बचेगा। अब देखो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और एक 0 बचा 50, यानी कि अगर आप अपने 150 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 पच्चे 15, कहानी खत्म। ये एक डिजिट बच गई तो कहाँ आ जाएगा, 1 0 यहाँ आ जाएगा। अगर आपकी एक डिजिट यहाँ बच जाए और वो ना डिवाइड हो, ना कटे, ना टेबल में आए, तो वो कहाँ चली जाएगी, सीधा यहाँ। क्लियर। अब n2 यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स तो मुझे बहुत प्यार से मिल चुकी है, जिसको मैंने n2 किसको माना था, n2 मैंने माना था नंबर ऑफ गर्ल्स को, जिनकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ बॉयज को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट इसी इक्वेशन को पकड़ लूंगा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 150 स्टूडेंट्स। ओके, n2 की वैल्यू कितनी आई,
N2 की वैल्यू आई आपकी 50। अभी 50 यहाँ पे प्लस का इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस का, और 150 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा 100। यानी कि आपकी जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जिसको आपने क्या माना था N2, वो कितनी है, वो 50 हैं। और नंबर ऑफ बॉयज जिसको आपने क्या माना था, जिसको आपने माना था N1, क्या माना था आपने N1, उनकी वैल्यू कितनी आई आपकी 100, है ना। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को मिलाओगे तो क्या मिलेंगे हमें 150 स्टूडेंट, मिले कि नहीं मिले, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। समझे मेरी बात। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मैं तुरंत हो सकेगा तो मैं आपको उस क्वेश्चन की क्वेरी को सॉल्व कराऊंगा। और अदरवाइज और भी आपको डाउट रह जाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मैसेज करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 में, जहां मैं आपसे डिस्कस करूंगा मीडियन के बारे में। और सुनो, जाने से पहले फिर से आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या है आपको जो है आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिलते जाएं। और साथ साथ जल्दी हम जो है कंप्यूटर के भी लेक्चर्स को अपलोड करने वाले, लाइक सी प्रोग्रामिंग के, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर के और सबके भी। ठीक है, आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। हम जो है पूरी जर्नी, पूरी बीसीए की वीडियोस को आपके एक ही यूट्यूब चैनल पर लाके आपके सामने रख देंगे। तो ठीक है, आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।